नमस्कार। आज भावगंगा के 319वें अंक में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज की भावगंगा सुबह नहीं हो पाई, लेकिन अगले 2-3 दिन मुझे बाहर जाना है, तो इसलिए ये था कि आज भावगंगा को होना ज़रूर है। और जिस तरह से आप इसको पसंद कर रहे हैं, जितना सुन रहे हैं और फॉरवर्ड कर रहे हैं, वो हमारे लिए बहुत खुशी की, उत्साह की और एक मेरे मन में उत्सुकता या आकर्षण बना रहता है कि भावगंगा अधिक से अधिक होनी चाहिए। आर.डी. तिवारी जी सामने आ गए हैं। उनकी कई प्रतिक्रियाएं हैं, उन पर चर्चा किया जाएगा। और आज अभी थोड़ी देर पहले तिवारी जी से बात हो रही थी। मैंने पूछा कि मैं 2-3 दिन नहीं रहूँगा, तो आज की भावगंगा में किन विषयों को विशेष रूप से शामिल किया जाए। तो ये उन्हीं का सुझाव था कि 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस है और इस पर आज चर्चा बहुत ज़रूरी है। वास्तव में विश्व पर्यावरण दिवस बहुत महत्वपूर्ण है, उस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन कुछ प्रतिक्रियाएं जो पिछले अंकों की आई हैं उन पर चर्चा करेंगे। तिवारी जी की प्रतिक्रिया भी है, उस पर भी चर्चा करेंगे। और कलाम सिंह जो सोशियोलॉजी के प्रोफेसर रहे हैं मुजफ्फरनगर में, बहुत विद्वान व्यक्ति हैं। वो रेगुलर भावगंगा सुनते हैं और कभी कभी प्रतिक्रिया भी लिखते हैं। उन्होंने लिखा, देयर आर मैनी फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस आस्क्ड रिगार्डिंग आवर पास्ट एपिक्स। हम लोगों के मिथकों पर, मैथोलॉजी पर तमाम सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। कृष्ण कन्हैया वर्मा भी आ गए हैं, सब लोगों को नमस्कार कर रहे हैं, स्वागत है कृष्ण कन्हैया। तो देयर आर मैनी फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस आस्क्ड रिगार्डिंग आवर पास्ट एपिक्स। हम लोगों के पौराणिक कथाओं में बहुत सारे दार्शनिक प्रश्न चर्चा किए गए हैं और पूछे भी जाते हैं उसके बारे में। वन ऑफ दीज इज, इफ अर्जुन वुड नॉट हैव फॉलोड कृष्ण सरमन हैड कृष्ण बीन डिसअपॉइंटेड। अगर कृष्ण ने जो गीता का उपदेश दिया युद्ध में महाभारत के, अगर अर्जुन उसको न पालन करता तो क्या कृष्ण दुखी होते? बहुत गहरा और महीन प्रश्न है। लेकिन फिर कलाम साहब आगे खुद ही उस पर अपना उत्तर भी लिखते हैं। नो, बिकॉज ही हैड कंप्लीटेड हिज ड्यूटी। क्योंकि कृष्ण ने अपना धर्म निभा दिया था, अपनी जो ड्यूटी। धर्म का मतलब कोई पूजा पद्धति नहीं है, अपना जो मूल कर्तव्य है वही धर्म है। और मूल कर्तव्य कैसे? हम अपने को ध्यान में रखें, अपने परिवार को भी ध्यान में रखें, अपने परिवेश को भी ध्यान में रखें, अपने प्रकृति को भी ध्यान में रखें, अपने समाज को भी ध्यान में रखें, पर्यावरण को भी ध्यान में रखें, देश को भी ध्यान में रखें, धरती को भी ध्यान में रखें, देश काल को भी ध्यान में रखें। सबको ध्यान में रखते हुए जो सर्वाधिक उचित है, अगर हमने वह कर दिया तो हमने अपना धर्म निभा दिया। तो कलाम साहब कहते हैं, कलाम सिंह साहब, कि अगर कृष्ण की गीता को सुनने के बाद अर्जुन ने उस पर अमल नहीं किया होता तो कृष्ण दुखी नहीं होते, क्योंकि उन्होंने तो अपना धर्म निभा दिया था। जो सब सर्वाधिक उचित उनके लिए था वो उन्होंने कर दिया। अब
दूसरा उसको कितना स्वीकार करता है, कितना स्वीकार नहीं करता है, वो अपने देश काल परिस्थिति के अनुसार वो उसको अमल करता है या निभाता है। तो कलाम साहब का ये कहना है कि कृष्ण ने जब अपने उपदेश दे दिया तो उनका काम पूरा हो गया। अब ये अर्जुन पर था कि वो कितना पालन करे, कितना नहीं, वह उसके बुद्धि पर, विवेक पर, आवश्यकता पर, उसके देश काल परिस्थितियों पर निर्भर था। आगे कलाम सिंह साहब लिखते हैं, भावगंगा इज नॉट ए सेरेमोनियल सरमन। भावगंगा का जो ये प्रोग्राम है, ये कोई उत्सव नहीं है, किसी सेरेमनी या आयोजन पर दिया गया उपदेश नहीं है, बट ए सरमन फॉर कॉज ऑफ ह्यूमैनिटी। लेकिन यह एक सरमन या चर्चा, बातचीत, सरमन शब्द का और भी जो आप ले सकते हैं, ये उपदेश तो बहुत भारी हो जाता है, चर्चा ज़्यादा बेहतर है। फॉर कॉज ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए, पीस, शांति के लिए, एंड नेचर, प्रकृति के लिए। इंस्पिरेशनल थॉट्स ब्रिंग परमानेंट चेंजेस इन पर्सनालिटीज बट टेक टाइम। जो इस तरह के इंस्पायर करने वाले, दूसरे को प्रेरित करने वाले विचार हैं, वह व्यक्तित्वों में, लोगों में परमानेंट चेंजेस, स्थायी परिवर्तन लाते तो हैं, व्यक्तित्वों में स्थायी परिवर्तन लाते तो हैं, लेकिन उसमें समय लगता है, बट इट टेक्स टाइम, उसमें समय लगता है। धन्यवाद कलाम सिंह साहब, आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न भी उठाया और मेरे लिए बहुत उत्साहवर्धक रहा आपका ये विचार। कमला सिंह जी आजमगढ़ से, उन्होंने लिखा है, वास्तविक और स्वानुभूत सत्य के क्रांतिदर्शी महामना गिरीश पांडे जी की निर्मल मनोभूमि पर सत्य का अवतार हो रहा है। बहुत बड़े शब्द इस्तेमाल कर दिए हैं, इतना पता नहीं मैं डिजर्व करता हूँ कि नहीं, लेकिन पढ़ रहा हूँ फिर भी। वास्तविक और स्वानुभूत सत्य की क्रांतिदर्शी महामना गिरीश पांडे जी की निर्मल मनोभूमि पर सत्य का अवतार हो रहा है। दुनिया में बिखरे मंगलकारी विचारों का समुच्चय आपके विचार प्रवाह में प्रकट होकर प्रामाणिक युग सत्य को प्रस्तुत कर रहा है। भवतु सब्ब मंगलम, भवतु सब्ब मंगलम, शायद ये प्राकृत का वाक्यांश है, भवतु सब्ब मंगलम। धन्यवाद कमला सिंह जी। आर.डी. तिवारी जी ने लिखा, इनके दो विचार लिखेंगे, दो इनकी प्रतिक्रियाएं हैं। पहले इसे पढ़ता हूँ। गिरीश जी को सादर नमन। कल की भावगंगा पूरी तन्मयता से सुनी, रात 10 से 11 बजे तक। मन बहुत व्यथित था। जंतर मंतर पर अपनी बेटियां आंख के सामने दिख रही थीं। उसी के साथ ड्रामेटिक कंट्रास्ट वाला समारोह था। भावगंगा की भूमिका से ही मन स्थिर और शांत हो गया। गिरीश जी के भाव उनकी भंगिमा में ही दिख रहे थे, अतः तन्मयता अनिवार्य थी। घटनाक्रमों को परिभाषित और चित्रित करती भावगंगा अपने प्रवाह को प्रदर्शित कर रही थी घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में। इसमें चीखों और नारी अपमान की व्यथा थी, कुत्सित अहंकार के प्रति एक वितृष्णा और घृणा थी। सदन की परिभाषा और निर्जीव ढांचे का भेद बताया गया।
गिरीश जी की प्रखर मनीषा पूरी तरह संदर्भ के अनुकूल थी। हमारी बच्चियां अपने मेडल गंगा में तिरोहित कर आमरण अनशन की बात कर रही थीं। सारा विश्व देख रहा था। गिरीश जी की संवेदना स्पष्ट दिख रही थी। उसमें आशा और विश्वास था, शक्ति और ऊर्जा थी, हम सब के लिए संबल था। और आज की भावगंगा उसी क्रम में थी। प्रतिक्रियाओं का समावेश करती हुई दिव्य सुबह मॉर्निंग वॉक में जब तक देखा भावगंगा का लाइव सेशन हो चुका था। दर्शन मात्र से मन प्रसन्न हुआ। पूरी भावगंगा 217-18 दोबारा सुना। चुंबक यूं ही नहीं लोहे को खींचता है, पहले वह उसे चुंबक बनाता है। चुंबकीय शक्ति तीव्र होती है, लोहे को चुंबक बना लेगी, खींच लेगी, मगर पत्थर को चुंबक नहीं बना पाएगी। उसके भावगंगा गुरुत्वाकर्षण शक्ति का काम करेगी। समस्त पिंड एक समष्टि में समाहित होंगे और जीवोक्रेसी को चरितार्थ करेंगे। भावगंगा को नमन। गिरीश जी को पुनः नमन। भावगंगा 214, 15, 16 आज सुनूंगा, मन प्रसन्न होता है। धन्यवाद तिवारी साहब। आशुतोष मिश्र जी ने लिखा है, अभी सुना सिंह सर की कविता और बाकी अन्य प्रतिक्रियाएं बहुत अच्छी लगी। इस गज़ल को कितनी बार सुना, हर बार कुछ नया ही सीखने को मिला। सादर प्रणाम सर। धन्यवाद आशुतोष जी। और तिवारी जी ने फिर एक लंबी प्रतिक्रिया और लिखी है, जो वो बात थी कि गाँव का संसद, जितनी आम सभाएं हैं सब संसद हैं और संसद की ईंटें हैं। उन्हीं का समुच्चय ही दरअसल प्रदेश और देश का संसद है। तो उस भाव को व्यक्त करते हुए आर.डी. तिवारी जी ने लिखा है, संसद भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है। भारतीय संसद में राष्ट्रपति तथा 2 सदन, राज्यसभा राज्यों की परिषद एवं लोकसभा लोगों का सदन होते हैं। राष्ट्रपति के पास संसद के दोनों में किसी भी सदन को बुलाने, स्थगित करने अथवा लोकसभा को भंग करने की शक्ति है। राज्यसभा कभी भंग नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें 1/3 सदस्य हर 2-2 साल पर बदलते रहते हैं और वो एक परमानेंट बॉडी है। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को प्रवृत्त हुआ। दरअसल 26 नवंबर 1949 को ही तैयार हो गया था। उसी दिन ये अधिनियमित भी हो गया था, लेकिन कुछ प्रावधान 26 नवंबर 49 से लागू हुए, कुछ 26 जनवरी 50 से लागू हुए। नए संविधान के तहत प्रथम आम चुनाव वर्ष 51-52 में आयोजित किए गए थे तथा प्रथम निर्वाचित संसद अप्रैल 2052 में अस्तित्व में आई। ग्राम सभा का जिक्र आया है मौलिक बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में। संसद कहीं भी लगाई जा सकती है। उस बात पर उन्होंने लिखा जो मैंने कहा था कि हकीकत को ज़रूरत है न मंदिर की न मस्जिद की, नमाज हक अदा होगी खुले मैदान में साकी। नमाज हक सत्य की पूजा और सच्चे अर्थों में पूजा, सत्य की आराधना, उसके लिए किसी स्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं है। और खुले मैदान में या पेड़ के नीचे, दरअसल पर्यावरण दिवस पर इसके बाद चर्चा होनी है, तो पर्यावरणीय या इकोलॉजिकल संसद तो यही होगी कि खुले पेड़ के नीचे ही हो। वही धर्म भी है। धरती को बचाना, प्रकृति को बचाना, मनुष्य को बचाना, मनुष्यता को बचाना, यही धर्म है, यही कर्तव्य है। जो ड्यूटी है वही धर्म है। तो संसद कहीं भी लगाई जा सकती है। अब उसके बाद चूंकि रामचरितमानस के बहुत आदर करते हैं, बहुत स्मरण है, कंठस्थ है आर.डी. तिवारी जी को, तो वहाँ से बहुत अद्भुत उद्धरण अक्सर दिया करते हैं अपने कमेंट्स में। जैसे इसमें इन्होंने काफ़ी लंबे उद्धरण लिखे हैं, लेकिन मैंने कुछ हिस्सा उसका सेलेक्ट किया है आपके सामने रखने के लिए। कहते हैं,
अवध तहां जहां राम निवासु। वही संसद कहाँ है? क्या किसी बिल्डिंग में संसद है या उससे आगे? अवध तहां जहां राम निवासु, तहां दिवस जहां भान प्रकाशु, जौपे सिय राम बन जाही, अवध तुम्हार काज कछु नाही। जहां श्री राम का निवास हो वही अवध है, वही अयोध्या है। जहां सूर्य का प्रकाश हो वही दिन है। यदि निश्चय ही सीताराम वन को जाते हैं तो वो जहां रहेंगे वही अयोध्या होगी, वह वन ही अयोध्या हो जाएगी। अवध तुम्हार काज कछु नाही। अयोध्या जो एग्जिस्टिंग, जो इस स्थान विशेष की अयोध्या है, इसका कोई काम नहीं है। राम जहां गए फिर वही अयोध्या हो जाएगी। स्ट्रक्चर का कोई मतलब नहीं है। वह काम जहां हो रहा है, वह सानिध्य जहां हो रहा है, वह कर्तव्य जहां निभ रहा है, वहां अयोध्या है। तो अवध जहां तहां जहां राम निवासु, तहां दिवस जहां भान प्रकाशु, जहां पे सिय राम बन जाही, अवध तुम्हार काज कछु नाही। जहां पर पूरे देश के कल्याण के लिए जनता को समर्पित, जनता के प्रतिनिधि बैठ करके जन कल्याण के लिए, प्रकृति कल्याण के लिए, देश कल्याण के लिए, धरती कल्याण के लिए चर्चा करें, वही संसद है। किसी बिल्डिंग से कोई मतलब नहीं। और अगर संसद की कोई बिल्डिंग हो और उसमें सबके कल्याण के चर्चाओं की जगह पे निहित स्वार्थ या राजनीति की जाए, अब देश में राजनीति की आवश्यकता नहीं है। अब राजतंत्र नहीं है, राजशाही नहीं है, अब लोकतंत्र है। लोकतंत्र लोक सेवा और लोक नीति के आधार पर है, जबकि राजनीति राजशाही के साम दाम दंड भेद पर आधारित है। तो दरअसल 26 नवंबर 1949 के बाद हमको राजनीति को तिलांजलि दे देना चाहिए था और केवल लोक नीति शब्द का प्रयोग करना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमने गहराई से उस पर विचार नहीं किया। निहित स्वार्थ फिर भी चलते रहे बहुत हद तक, और देश को प्रजातंत्र तक कह दिया गया। प्रजातंत्र यानी कि जनता प्रजा है और वो राजा चुनेगी, जबकि अगर लोक नीति है, गणराज्य है, तो जनता राजा है और वो सेवक चुनेगी। तो यह तो हुआ उस बात को कि जो गांव के संसद हैं, जो भले ही पेड़ के नीचे लगते हों, लेकिन वो वास्तविक संसद हैं। और अगर बड़े बड़े भवनों में हैं, विधानसभाओं लोकसभाओं में हैं, लेकिन चुने गए प्रतिनिधि यदि जिसने चुना है उनके बारे में, उनके कल्याण के बारे में नहीं सोचते हैं, किसी एक पार्टी या किसी पूंजीपति के हित साधन में लगे हुए हैं, या खुद अपराधी हैं या अपराधियों के हित साधन में लगे हुए हैं, तो कम से कम वो संसद नहीं है। इसी तरह संत समाज को तीर्थराज प्रयाग का रूप कहा गया है। इस पर फिर आगे आर.डी. तिवारी जी ने फिर रामचरितमानस से कोट किया है। मुद मंगलमय संत समाजू, मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू, जो जग जंगम तीरथ राजू, राम भक्ति जह सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। बालकांड में, रामचरितमानस में से वहाँ से कोट किया है। इसका भावार्थ भी आपके सामने
आर डी तिवारी जी ने लिख करके ही भेजा है। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो चलता फिरता तीर्थ राज प्रयाग है। अब संत कौन है? वही जो हमेशा सबके कल्याण के बारे में ही सोचता है, करता है, और विश्व पर्यावरण दिवस आने वाला है तो पर्यावरण और धरती पर मिनिमम बोझ डालता है, मिनिमलिज्म वाले सिद्धांत पर रहता है, आवश्यकताएं कम से कम और कार्य सबके कल्याण के लिए। कभी किसके बारे में बुरा सोचे ही नहीं, उसकी संवेदनाएं सर्वव्यापी हों, वही संत है। या बड़े बड़े मठ बनाने वाले संत नहीं हैं। संत वही है जो प्रकृति के तादाद में हो, वृक्ष की तरह से हो, नदी की तरह से हो, धरती की तरह से हो। तो ऐसे संत जहां इकट्ठे हो जाएं, वही प्रयाग है, वही तीर्थ राज है। ऐसा नहीं कि इलाहाबाद या प्रयाग जो नगरी है या गंगा यमुना के संगम पर ही तीर्थ राज है। ऐसे संत जहां भी हों, वहीं पर तीर्थ है, तीर्थ राज है। और अगर कुंभ मेले में या किसी आयोजन पर, संगम पर जो लोग आए हैं वो संत नहीं हैं, अगर वह अपने बहुत बड़े अखाड़े के लिए लड़ रहे हैं और तरह तरह की उनमें अगर बुराइयां हैं, तो वो संत नहीं है, और न वो तब तीर्थ रह जाता है। तीर्थ स्थान पर नहीं, उस तरह के चरित्र के लोग कहाँ हैं उस पर होता है। तो संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। लेकिन केवल प्रयाग में ही प्रयाग है ऐसा नहीं है। और वैसे भी प्रयाग तो महत्वपूर्ण, गंगा पे जो भी नदियां मिली हैं अलग अलग स्थानों पे, तमाम प्रयाग हैं। कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, गंगा का जहां अवतरण हो रहा है गंगोत्री से, गोमुख से, उसके आगे जहां जहां दूसरी धाराएं आके मिली हैं, वहां कितने ही प्रयाग हुए हैं। तो संतों का समाज, लेकिन वह कहने के लिए है। वास्तविक प्रयाग वही है जो तुलसीदास रामचरितमानस में कहते हैं कि जहां वास्तव में संत लोगों का संगम होता है। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। जहां उस समाज रूपी प्रयागराज में भक्ति रूपी गंगा की धारा है। भक्ति रूपी, भक्ति किसकी? संपूर्णता की, किसी व्यक्ति की नहीं, संपूर्णता की। योग जुड़ाव है, असली योग सबसे जुड़ाव है। कृष्ण का भी जो भक्ति योग है, कर्म योग है, ज्ञान योग है, तो लोग गलती से भक्ति, कर्म और ज्ञान को ही भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग मान लेते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत समझा जाता है। वह ज्ञान जो संपूर्ण ब्रह्मांड के हर संपूर्णता का, हर जगह, हर चीज, हर तरह सबका ज्ञान अर्जित करने का जहां इच्छा होती है, तो वह ज्ञान योग है। जहां पर सबके कल्याण के लिए कार्य होता है, वह कर्म है। और जहां पर संपूर्ण ब्रह्मांड के प्रति हमारी संवेदना का विस्तार होता है, सबसे प्रेम होता है, सबसे भक्ति होती है, संपूर्ण ब्रह्मांड से। और इसको स्पष्ट करने के लिए इसीलिए कृष्ण और राम ने अपना विराट रूप भी दिखा दिया है कि वाकई अगर हमें समझते हो तो ये संपूर्णता को समझो। हम तो एक प्रतीक हैं, और प्रतीक इसलिए हैं कि हम संपूर्णता से, हमारी संवेदनाएं जुड़ी हुई हैं, हम सबसे जुड़े हुए हैं। अगर राम और कृष्ण सीमित होते तो फिर वह
संपूर्ण ब्रह्मांड के प्रतीक नहीं हो सकते थे। उनकी भावनाएं विराट थी, लेकिन उनके भक्त लोग उनको सीमित से सीमित करते चले जाते हैं, और यह देख करके राम और कृष्ण भी रो रहे होंगे। तो इसलिए जहाँ पर शुद्ध भाव के लोगों का समागम हो, संगम हो, वह तीर्थराज है। और जहाँ भी राम रहें, चाहे जंगल में, वही अयोध्या है। स्ट्रक्चर्स महत्व नहीं रखते हैं, बिल्डिंगें महत्व नहीं रखती हैं, लोग और लोगों की भावनाएं महत्व रखती हैं। इस चीज़ को समझना होगा। इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर उनसे कल्याण नहीं हो रहा है तो वो निरर्थक है। एक झोपड़ी, एक पेड़ के नीचे कोई अगर शुद्ध कार्य कर रहा है तो वो बहुत महान है। इस चीज़ को विश्व पर्यावरण दिवस पर और हाईलाइट करने की ज़रूरत है। भुवनेश्वर जी ने एक आर्टिकल, एक कमेंट लिखा है, लेकिन वह मेरे कलकत्ता प्रवास के संदर्भ में है। आज उसका विशेष संदर्भ नहीं है, तो वो फिर अगले अंक में आपके सामने रखेंगे। शारदा जी ने लिखा है, भावगंगा 317 318 सुनी, आत्मा को झकझोर देने वाले वक्तव्य से अभिभूत हूँ, आत्मा को झकझोर देने वाले वक्तव्य से अभिभूत हूँ। सभी प्रतिक्रियाएं सुनी, जल्दी सब कुछ बदलेगा, यह विचार मनोबल बढ़ाने के लिए काफ़ी नहीं है। यह विचार मनोबल बढ़ाने के लिए काफ़ी नहीं है। सबको अपने अपने स्तर पर जी जान से जुटने की ज़रूरत है। बहुत महत्वपूर्ण लाइन लिखी है शारदा जी ने। सबको अपने अपने स्तर पर जी जान से जुटने की ज़रूरत है। आपकी कोशिशों को शुभकामनाएं शारदा। धन्यवाद शारदा जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया की है। और अब आज जो 5 तारीख को जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा, तो उसके बारे में थोड़ा इतिहास और क्यों ज़रूरत है, क्यों सबसे महत्वपूर्ण दिन या त्योहार है ये, और हर व्यक्ति को हर कार्य में इन बातों को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। महानगरों में बढ़ते प्रदूषण के कारण हर किसी का सांस लेना दूभर हो गया है। पर्यावरण की स्थिति दिन पर दिन बद से बदतर होती जा रही है। निरंतर बिगड़ते पर्यावरण पर नियंत्रण रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशंस ने प्रत्येक वर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने का फैसला किया। देश और समाज का विकास समय की मांग है, लेकिन विकास की यह सीढ़ी हमें प्रकृति से बिना छेड़छाड़ किए तय करनी होगी। लेकिन हमें विकास की यह सीढ़ी बिना प्रकृति से छेड़छाड़ किए तय करनी होगी। गौर मतलब है कि प्रकृति का अस्तित्व बसता है पेड़ पौधे, नदियों, जंगल और पहाड़ों में। ध्यान देने की बात है कि प्रकृति का अस्तित्व बसता है पेड़ पौधे, नदियों, जंगल और पहाड़ों में। क्या हमने उन्हें सुरक्षित रखा है, या क्या सुरक्षित रखने की कभी कोशिश भी की है शुद्ध भाव से? नदियों पर बांध, वृक्षों की अंधाधुंध और अवैध कटाई, अवैध या वैध जिस तरह से भी अंधाधुंध कटाई, और जंगल एवं पहाड़ों पर गगनचुंबी इमारतें खड़ी कर क्या हम पर्यावरण के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं? बदले में हमें प्रकृति के प्रकोप स्वरूप कभी भूस्खलन, कभी भूकंप और कभी जल प्रलय जैसी विभीषिकाएं झेलनी पड़ती हैं, जो पल भर में हजारों लाखों लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर देती हैं। महानगरों में बढ़ते प्रदूषण के कारण हर किसी को सांस लेना दूभर हो गया है। पर्यावरण की स्थिति दिन पर दिन बद से बदतर होती जा रही है। तो साल 1972 में संयुक्त राष्ट्र सभा द्वारा स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन किया गया था 1972 में। इस सम्मेलन में लगभग 119 देशों ने हिस्सा लिया था।
सभी देशों ने पृथ्वी के मूल सिद्धांतों को मान्यता देते हुए शपथ पत्र पर हस्ताक्षर किया था। इसके पश्चात 5 जून 1974 को पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। इसके बाद से ही प्रत्येक वर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने की परंपरा जारी है। भारत में 19 नवंबर 1996 से पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। भारत में भी इस दिवस को पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है। तो भारत में 19 नवंबर को भी पर्यावरण अधिनियम लागू होने को उस दिन को भी मनाते हैं पर्यावरण दिवस के रूप में, और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं। प्रकृति के बिना मानव जीवन की कल्पना बेमानी है, इसलिए हमें पेड़ पौधे, जंगल, नदियों, झीलों, जमीन और पहाड़ों के महत्व को समझना होगा। हमें ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना है जिससे प्रकृति के खौफ का सामना करना पड़े। पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति जन जागरण के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र ने 5 मई को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का फैसला किया था। इस दिवस विशेष को मनाने के लिए प्रत्येक वर्ष एक थीम का निश्चय किया जाता है। इस वर्ष की थीम है ओनली वन अर्थ, यानी कि पृथ्वी अर्थात जंगलों को एक नया जीवन देकर, पेड़ पौधे लगाकर, बारिश के पानी को संरक्षित करके और तालाबों का निर्माण करके हम सब इकोसिस्टम को फिर से बहाल कर सकते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस पर लें ये 10 संकल्प। प्लास्टिक पर पाबंदी के कानून को मानेंगे और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करेंगे। दरअसल ये कानून की बात नहीं है। हम प्लास्टिक की जगह पे झोला लेकर के अगर सब्जी लेने जाएं और फिर झोला गंदा हो जाए धो लें, लेकिन प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करें। सबसे बड़ा संकट तो प्लास्टिक का ही है। प्लास्टिक की बोतलें और प्लास्टिक की बोतल से पानी पीने की जगह पे अगर हर जगह चुल्लू से पानी पीने लगें तो बहुत बड़ा पर्यावरण संकट कम हो जाएगा। एयरपोर्ट्स पे तो अब ऐसे वो होते हैं कि आप उसको दबाइए, पानी ऐसे आएगा, आप अपने मुंह में भी ले सकते हैं और चुल्लू से भी पी सकते हैं। अपने हाथ चुल्लू से पानी पीना शायद वही पर्यावरण, मतलब मिनिमलिज्म, हम जितने इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं जो बहुत ज़रूरी हों उन्हीं को इस्तेमाल करें, नहीं तो मिनिमम पे काम चलाएं। अगर हम 4 कपड़ों में रह सकते हैं तो 40 कपड़े क्यों? बोझ धरती पर पड़ता है। और गांधी जी ने भी कहा था, सभी जो धरती को समझते हैं, पर्यावरण को समझते हैं, वो मानते हैं कि धरती पर हर व्यक्ति के ज़रूरत भर का तो संसाधन है, लेकिन लोगों के लोभ भर का संसाधन नहीं है। लोगों के लोभ को पूरा करने के लिए, ग्रीड को पूरा करने के लिए नहीं है। तो हमें अपने जीवन पद्धति को बदलना होगा। भूमिगत जल शोधन के दुरुपयोग को रोकें। जमीन के नीचे के पानी को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो धरती पर विशेष रूप से खतरा पैदा कर रहे होते हैं। मैं बार बार कहता हूं कि धरती के नीचे का पानी धरती का खून है। जैसे हमारे शरीर के अंदर खून है, लाल रंग का है, धरती का खून तो पानी है। उसको अगर हम निकालते हैं किसी वजह से तो फिर उसको ज़रूर डालें। जैसे हम अपने शरीर से किसी को खून की कमी है दे देते हैं, लेकिन फिर बन जाता है। लेकिन धरती में रिप्लेनिश या बनेगा तो अंदर पैदा नहीं हो सकता है। वो बनेगा तभी या तो हम बरसात का पानी वहाँ डालें या कम से कम निकालें। तो धरती के, और अगर ये वाटर टेबल ज़्यादा नीचे चला गया तो ये बड़े बड़े पेड़ जो गर्मियों में मई जून में या बहुत बेहद भारी टेम्परेचर पे जिंदा इसलिए रहते हैं, घास फूस तो सूख जाती हैं, लेकिन वो इसलिए जिंदा रहते हैं कि उनकी जड़ें इतनी गहरी जाती हैं, 30 फीट, 40 फीट, 50 फीट। लेकिन अगर वो पानी 50 फीट से भी नीचे चला गया तो ये सब पेड़ सूखने लगे, जंगल हमारे सब खत्म हो जाएंगे, पेड़ खत्म हो जाएंगे और पूरा रेगिस्तान हो जाएगा। और मैं ये भी बार बार कहता हूँ कि अगर हमारे 4 डिग्री बुखार हो जाए तो हमारा टेम्परेचर 99 से 103 तक हो जाए डिग्री सेंटीग्रेड, तो हम बुखार कहते हैं कि हमें बुखार हो गया।
धरती माँ का टेम्परेचर 3-4 डिग्री बढ़ गया है इतने सालों में, 100, 150, 200 सालों में। यानी कि हमारी धरती माँ बीमार है, उसको बचाने की ज़रूरत है। और वो बचेगा केवल उसके अंदर से पानी कम से कम निकाला जाए, और या अगर निकाला गया तो रिप्लेनिश किया जाए, उसको फिर से भरा जाए, पानी की हार्वेस्टिंग की जाए, और पेड़ पौधे वनस्पतियाँ जो क्रिटिकल लेवल पे हैं उससे कम ना जाए। आज बहुत कम हो गया है, इसलिए बहुत खतरा है। टेम्परेचर इसीलिए ज़्यादा बढ़ रहा है। आज से 50-60 साल पहले जितनी पेड़ पौधे थे धरती पर, फिर उतने पेड़ पौधे हमको तैयार करने हैं। तो इसलिए हमें ये कार्य जरूर करना है। भूमिगत जल शोधन के दुरुपयोग को रोकेंगे, नदी एवं झीलों को प्रदूषण मुक्त रखेंगे, और प्रदूषण में मुक्त में आप उसमें फूल डालिए, पत्ती डालिए, प्रदूषण नहीं होगा। उसके नीचे जो जीव जंतु वनस्पतियां हैं वो उनको खा लेती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आदमी का मैला भी प्रदूषण नहीं करता है, डेड एनिमल्स भी प्रदूषण नहीं करते हैं। थोड़ी देर तक सड़ेंगे, बदबू होगी, लेकिन फिर वो चलता हुआ बहता हुआ अगर नदी में पानी है तो फिर सब ठीक हो जाएगा। प्रदूषण करते हैं पेंट्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स। अगर हम मूर्तियां उसमें विसर्जित करते हैं तो वो खतरा है। अगर हम फैक्ट्रीज़ के डिटर्जेंट्स और पेस्टिसाइड्स, फैक्ट्रीज़ के वेस्ट, अगर ये सब डालते हैं तब नदियाँ बीमार होती हैं। इस पे हमको ध्यान देना होगा। बिजली का अनावश्यक उपयोग नहीं करेंगे। मैं तो कई जगह बार लोग मुझे कहते हैं कि आप ज़रा सा हटते हैं तुरंत बिजली बंद करने लगते हैं। कई बार लोगों को सुविधा हुई होती है, मुझे पागल तक कह देते हैं। लेकिन पागल होने के लिए भी तैयार रहिए। अगर धरती बचाने के लिए हमको पागल होना पड़े तो तैयार रहिए। बरसात के पानी को स्टोर करेंगे, जल का दुरुपयोग नहीं होने देंगे, कूड़े कचरे को निर्धारित स्थानों पर ही फेंकेंगे, और मासूम पशु पक्षियों की सुरक्षा एवं संरक्षण में पूरा सहयोग देंगे। घर घर स्वच्छता अभियान का हिस्सा बनेंगे, और मिनिमलिज्म, रिसाइकिल। एक तो धरती सबसे बड़ा उदाहरण है कि धरती पे कुछ भी वेस्ट नहीं होता है। धरती का स्ट्रक्चर ऐसा है, जीव जंतु वनस्पतियों का जो टोटलिटी में इंटीग्रेटेड स्वरूप है ऐसा है कि एक का आउटपुट दूसरे का इनपुट है, और कहीं कुछ वेस्ट, जीरो वेस्ट। जब तक मनुष्य ने इतना ज़्यादा धरती पर इंटरवेंशन नहीं किया था तब तक धरती पर कहीं कोई वेस्ट नहीं था, और लाखों लाख साल, करोड़ों साल धरती बखूबी स्वस्थ रही, और सारे जीव जंतु वनस्पतियों को उसने स्थान दिया, घर दिया, देखभाल की, सब कुछ हुआ। लेकिन जब से हमने नीड बेस्ड की जगह पर ग्रीड बेस्ड, लोभ के आधार पर रहना शुरू किया, तब से सारे खतरे आ गए। तो इसलिए यह सब करने होंगे काम। पेड़ लगाना होगा, भूमिगत ज़मीन के अंदर के पानी को फिर से भरना होगा, और मिनिमलिज्म, कम से कम में रहना सीखना होगा। कम से कम में रहना सीखना होगा, क्योंकि धरती केवल मनुष्यों की नहीं, जीव जंतु वनस्पतियों सबकी माँ है। धरती के साथ हम अपने उस रिश्ते को अगर समझ करके धरती के कोई भी कार्य करने के पहले धरती का ध्यान कर लें तो हमारे काम, हमारा डिसीजन, हमारा निर्णय, फैसला सही होने लगेगा। तो धरती जानती है कविता पर्यावरण दिवस पर महत्वपूर्ण हो सकती है। अगर आज कुछ समय बचा तो 2-4 मिनट उसके कुछ अंश सुना सकते हैं, नहीं तो चर्चा ज़रूरी है। या फिर लौट के आएंगे 5 तारीख के बाद, फिर अगली भावगंगा में भी धरती जानती है कविता पर चर्चा होगी। और धरती को बचाने के लिए
हमें बहुत सारी चीज़ों को बदलना होगा, बहुत सारे सिद्धांतों को, जो ग्रीड या लोभ आधारित सिद्धांत हैं, उनको बदलना होगा। जैसे विन विन प्रिंसिपल, हम अक्सर आप लोगों के सामने इसको रख चुके हैं कि मैनेजमेंट में, लाइफ में विन विन सिचुएशन की बात होती है कि हमें इस तरह से काम करना चाहिए कि हम और जिस सामने वाले, दोनों जिसके साथ व्यवहार कर रहे हैं, दोनों का हो, विन विन हो, जीत जीत हो, दोनों का फायदा हो। लेकिन यह बहुत सीमित दृष्टिकोण का था, और जब तक इकोलॉजिकल कंसर्न्स इतने नहीं आए थे, धरती पर इतना संकट नहीं आया था, हमारी माँ, धरती माँ बीमार नहीं हुई थी। आज तो धरती माँ एक तरह से हॉस्पिटलाइज्ड है, वो वेंटिलेटर में चली जाए, हमें इसका ध्यान रखना है। उसका खून हमने खूब चूस लिया है, पानी, और टेम्परेचर अलग से बढ़ गया है। और हमने कोई भी लड़ाई अगर लड़ी है, अपने विरोधियों के ऊपर कोई भी बम गिराया है, एटम बम गिराया है, तो हमारे विरोधी दुश्मन तो वैसे तो सब धरती माँ के संतान हमारे भाई ही हैं, लेकिन हमने अपने उन भाइयों को दुश्मन मान करके बम गिराए हैं, तो उनके ऊपर तो गिरा ही है। लेकिन यह बम, हर एक बम जो धरती पर हमने गिराया है, वह धरती माँ पर गिरा है। हमने अपनी माँ पर बम गिराए हैं, इसके लिए तो कितना प्रायश्चित करना होगा। और केवल दुश्मनों को मारने के लिए ही बम नहीं गिराए हैं, परीक्षण के लिए बम गिराए हैं। हमने समुद्रों में बम गिराए हैं, एटम बम गिराए हैं, परीक्षण किया है, रेगिस्तानों में गिराए हैं। समुद्री जीव जंतुओं का कितना परसेंटेज खत्म हो गया, लोग बताते हैं 80-90% जीव जंतु खत्म हो गए, और हर जीव जंतु इस पूरे इकोलॉजी का एक इतना महत्वपूर्ण हिस्सा बचा है। अगर वो नहीं बचेंगे तो हम भी नहीं बचेंगे, कहीं हम भी मर रहे होंगे। हमने धर्म युद्ध होते हैं, और धर्म एक पूजा पद्धति को ही धर्म मान लिया और उसके लिए लड़ रहे हैं, जबकि असली धर्म तो धरती को बचाना है। सारे पूजा पद्धतियां या धर्म स्थल अगर कुछ दिन के लिए स्थगित कर दिए जाएं, तो मनुष्यता को कोई संकट नहीं होगा, जीव जंतु वनस्पतियों को, धरती को कोई संकट नहीं होगा, सब बखूबी चलता रहेगा। लेकिन अगर सारे वनस्पतियां खत्म हो गई और धरती का वाटर टेबल थोड़ा और गया नीचे, 150 साल में हो सकता है कि अगर हम नहीं चेते, तो अगर यही रफ्तार रही तो 150 साल में वनस्पतियां खत्म हो जाएंगी और फिर हम भी खत्म हो जाएंगे। डायनासोर्स अपनी गलती से नहीं खत्म हुए थे, लेकिन हम अपनी गलती से खत्म होंगे। इसलिए आँख खोलने का समय है, अपनी आँखों से देखने का समय है। कोई कुछ कहे उस पर नहीं जाने की ज़रूरत है। एडवर्टीजमेंट्स तो असल में एडवर्टीजमेंट बहुत घातक है। आपके पास चीज़ें हैं, लेकिन फैशन के नाम पे बदलने की ज़रूरत आ जाती है। कपड़ों की डिज़ाइन बदल गई, चीज़ें आउट ऑफ फैशन हो गई। अरे ये सब धोखा है, इस सब से ऊपर उठने की ज़रूरत है। जब तक हमारा आखिरी कपड़ा फट करके ख़त्म नहीं होगा, तब तक उसे पहनना है। पुराने कपड़ों में ज़्यादा आनंद आता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि 2-2, 3-3 बार कपड़ा पहन करके बदल देते हैं। वो सब धरती पर भार हैं। हमें धरती को ध्यान में रख करके अपने हर फैसले करने हैं कि हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कैसे रहेंगे, किस तरह का व्यवहार करेंगे, किस तरह की पूजा करेंगे। इस समय सबसे ज़रूरी पूजा धरती माँ की पूजा है, और हर कार्य ऐसा करें कि धरती माँ को तकलीफ ना हो। यही सबसे बड़ी पूजा है, क्योंकि सारे हमारे देवता जिंदा रहें और धरती माँ खत्म हो जाएं, तो कोई देवता काम नहीं आएगा। और जिनको हम पूजते हैं, चाहे अवतार, चाहे पैगंबर, चाहे मसीहा, चाहे तीर्थंकर, चाहे बोधिसत्व, वो सब धरती के ही संतान रहे हैं। और वो सब अपने लाइफ पूरा करके
धरती से चले गए, लेकिन उन सब की माँ, सारे धर्मों की माँ, सारे राज्यों की माँ जिंदा है, धरती माँ। और वह जिंदा है, इसीलिए हम जिंदा हैं। तो अब कम से कम अपने देवताओं की माँ, अपने पैगंबरों की माँ धरती को मान करके और पर्यावरण बचाइए, धरती बचाइए, इसी का व्रत लेने की ज़रूरत है। इससे बड़ा कोई व्रत नहीं है, कोई धर्म नहीं है। और मैंने किसी दिन कहा था भावगंगा में कि कभी जो शुरुआत हुई होगी धर्म की, किसी व्यक्ति ने सोचा होगा, क्योंकि पहले अंधविश्वास और ये और वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण उतना नहीं था, विज्ञान और कुछ नहीं, सत्य की तलाश। तो जब हम जंगलों में रहते थे, धीरे धीरे हमने आग का आविष्कार हुआ, हथियारों का आविष्कार हुआ, कृषि का आविष्कार हुआ, हमने जंगल काटने भी शुरू किए और समाज बनना शुरू हुआ। ज़्यादा अगर जंगल काटना शुरू हुआ होगा, खेती के लिए काटने लगे जंगल, तो किसी ने सोचा होगा कि पेड़ों को बचाना ज़रूरी है। तो उसने कोई पत्थर वगैरह अगर कहीं मिल गया होगा, अच्छा पहले मैदानी इलाकों में आपको पत्थर भी नहीं मिलेगा, आग का जब आविष्कार नहीं था तब तो ईंट भी नहीं बनती थी, तो कोई सॉलिड चीज़ भी नहीं रही होगी, ये तो कोई पहाड़ वहाड़ पर गया होगा, वहाँ से ले आया होगा पत्थर, तो पत्थर मिला। तो एक कल्पना करिए किसी के हाथ में वो पत्थर आया, वो यूनिक चीज़ रही होगी, तो उसको उसने सोचा होगा, अगर वो पर्यावरण कॉन्शियस रहा होगा तो एक पेड़ के नीचे रख दिया होगा, जो सबसे बड़ा पेड़ रहा होगा वहाँ, कि उसको पानी मिलता रहे, गर्मियों में सूख ना जाए। तो उसने उस पेड़ के जड़ के पास रख दिया और कहा कि ये देवता हैं उसका, और ये सबको कल्याण करने वाले देवता हैं। तो कल्याणकारी के लिए शिव शब्द का इस्तेमाल होता है। तो पता चला कि वो जो पत्थर रखा गया वो शिवलिंग कहलाया सबके कल्याण के लिए, और लोग वहाँ पर जल चढ़ाने लगे। वहाँ पूजा और किसी फूल नहीं चढ़ाया जाता, जल चढ़ाया जाता है ताकि जड़ों में जल मिले। फूल तोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। वो मेरी कविता है ना कि अगर आप पर्यावरण कॉन्शियस हैं तो पूजा के लिए आप फूल नहीं तोड़ेंगे। मेरी कविता वही है कि पहले जहाँ पूजा करता था, फूल चढ़ाता था, अब जहाँ भी फूल देखता हूँ पूजा करता हूँ। परिवर्तन करना पड़ेगा, पैराडाइम शिफ्ट करना पड़ेगा हमको अपने विचारों को, तभी हम धरती को बचा पाएंगे, सबको बचा पाएंगे। एक कविता केंचुआ आपके सामने रखता हूँ। केंचुआ, मैं एक केंचुआ हूँ, और केंचुआ एकदम यूनिक है कुछ मामलों में। शायद पर्यावरण का सबसे बड़ा सिंबल भी अगर कोई हो सकता है तो केंचुआ ही है। तो ये कविता, मैं एक केंचुआ हूँ लेकिन मुझे अपने केंचुएपन का कोई गिला नहीं। मेरे मन में भी कभी उमंगें उठी थीं आकाश में उड़ने की। मैंने भी इच्छा की थी चाँद तारों के और समीप जाने की। इस मिट्टी और कीचड़ से दूर भागना चाहा था, दूर, बहुत दूर। लेकिन पंख विहीनों के उड़ानों का हश्र मैंने देखा है। कुछ ही दिन गए मैंने आदमी उड़ते देखे थे हवा में, किंतु न जाने क्यों क्या कैसे हुआ अब उन्हें यह धरती भी सहारा नहीं महसूस होती। किंतु न जाने क्यों क्या कैसे हुआ अब उन्हें यह धरती भी सहारा नहीं महसूस होती। मैं संतुष्ट हूँ अब अपने से, अपने परिप्रेक्ष्य से, अपने कर्तव्यों से। कर्तव्य और मेरा विश्वास नहीं होता ना, कर्तव्य और मेरा विश्वास नहीं होता ना, लेकिन है मेरा भी एक कर्तव्य, लेकिन है मेरा भी एक कर्तव्य। मैं जिस मिट्टी में रहता हूँ, मैं जिस मिट्टी में रहता हूँ, खाता पीता ओढ़ता बिछाता हूँ, खाता पीता ओढ़ता बिछाता हूँ। मिट्टी ही खाता है, और दरअसल हम भी धरती ही से का एक अंश खाते हैं। धरती एक संपूर्ण विराट यूनिट है, और धरती ही
चाहे मिट्टी का या मिट्टी का परिवर्तित स्वरूप, फल फूल जो भी है वो मिट्टी का ही परिवर्तित स्वरूप है। तो वो किसी प्रक्रिया के तहत फैक्ट्री में वही मशीन के तहत चीज़ें पैदा की जाती हैं, यहाँ बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू वो चीज़ें पैदा हो रही हैं। तो हम मिट्टी को ही खा रहे हैं। हम खाता पीता ओढ़ता बिछाते तो हैं हम मिट्टी को, धरती के ही चीज़ों को, लेकिन उसे शुद्ध नहीं करते, उर्वरा नहीं बनाते, यह केवल केंचुआ बनाता है। अब मनुष्य को अपने रोल को बदलना होगा। अब मनुष्य के साथ साथ उसे केंचुआ भी बनना होगा। अब मनुष्य के साथ साथ उसे केंचुआ भी बनना होगा। लेकिन मैं संतुष्ट हूँ अब अपने से, अपने परिप्रेक्ष्य से, अपने कर्तव्यों से। कर्तव्य और मेरा विश्वास नहीं होता ना, लेकिन है मेरा भी एक कर्तव्य। मैं जिस मिट्टी में रहता हूँ, खाता पीता ओढ़ता बिछाता हूँ, उसे शुद्ध भी करता हूँ, उर्वरा फर्टिलाइज्ड करता हूँ। इस मिट्टी से ही उत्पन्न होकर यदि औरों की तरह मैं भी इसे कीचड़ और गंदगी समझ अपनी गंदगी भी इसे थोप आकाश में उड़ने लगूं। कितने तरह के आकाश में हम उड़ने लगते हैं, ग्रीड के आकाश में, अहंकार के आकाश में, क्रोध के आकाश में, ईर्ष्या के आकाश में, फैशन के आकाश में, कंपटीशन के आकाश में। तो इसे कीचड़ और गंदगी समझ अपनी गंदगी भी इसे थोप आकाश में उड़ने लगूं, तो इस मिट्टी का क्या होगा? तो इस मिट्टी का क्या होगा? कम से कम अब हम लोगों को फैशन, लोभ, एडवर्टीजमेंट से प्रभावित होना, इस सब से मुक्त होना होगा अगर धरती को बचाना है। तो मैं चर्चा कर रहा था कि बहुत सारी चीज़ें बदलनी होंगी। हमें फैशन की डेफिनेशन बदलनी होगी। विन विन की बात कर रहा था कि हम मैनेजमेंट में जो प्रिंसिपल पढ़ाते लिखाते हैं, हम दोनों अपने भलाई के लिए अगर बाकी सबको लूटने लगे तो प्रकृति को लूट रहे हैं, तो धरती को लूट रहे हैं, तो हम लोगों का तो फायदा होगा, लेकिन बाकी का क्या हो रहा है? इसलिए मैंने इस मैनेजमेंट प्रिंसिपल विन विन को इनलार्ज किया और इसको किया विन विन विन। और जो तीसरा विन है, ये जो दो लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, चाहे व्यक्ति हों, चाहे देश हों, चाहे संस्थाएं हों, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हों, वह अपने इंटरेक्शन में इस धरती पर जो कुछ है उसके विन को, उसके जीत को, उसके हित को ध्यान में रखें। ये बहुत ज़रूरी है कि उसके हित को भी अपने ध्यान में रखें। एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में चेन्नई में, क्या नाम है, बहुत फेमस है, मेरा लेक्चर विन 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 प्रिंसिपल पे हो रहा था। बहुत अच्छा लगा बच्चों को, लेकिन अंत में एक लड़की खड़ी हो गई और उसने कहा कि आपने बहुत अच्छा बताया है, विन विन विन, वाकई ये ज़रूरत है। लेकिन अगर कोई कार्य हमारा धर्म करने को कहता है, और वह, मैंने कहा कि आप कोई भी कार्य करने के पहले उसको विन 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 की कसौटी पर कसिए, अगर सही पाइए तभी उसको अपनाइए, नहीं तो त्याग दीजिए। और इस थर्ड विन में पूरी धरती पर जो कुछ है सबके विन के बारे में सोचना, बैलेंस करना, मैक्सिमाइज करना, अपने विन का भी, जो सामने जिससे इंटरेक्ट कर रहे हैं उसके विन का भी, और उन दोनों के अलावा, हम दोनों के अलावा बाकी कुछ धरती पर उसके विन को भी मैक्सिमाइज करना। तो उसने कहा कि अगर कोई हमारा काम ऐसा है जो हमारा धर्म का मतलब ट्रेडिशनल धर्म, पूजा वाला धर्म, जो रिचुअल्स हैं एक तरह से और कुछ नहीं, बहुत सारे रिचुअल्स हैं जो दरअसल धरती से जोड़ने के हैं, उन रिचुअल्स को स्वीकार करिए। लेकिन तमाम सारे रिचुअल्स अब इतना ग्लैमर और क्या क्या उसमें जोड़ दिया गया, निहित स्वार्थ जोड़ दिया गया कि वह अब अपना वास्तविक स्वरूप ही खो चुके हैं। जैसे शिव की पूजा पेड़ के नीचे, अब शिव के भी मंदिर बनने लगे, जबकि शिव को किसी मंदिर की ज़रूरत नहीं है।
उसी तरह से तमाम सारे रिचुअल्स अब अपना असली स्वरूप एकदम खो चुके हैं और नया कुछ लोगों के स्वार्थ सिद्ध के लिए हो गए हैं। तो उसने पूछा कि अगर हमारा कोई काम रिलीजन के, हमारे ट्रेडिशनल रिलीजन के हिसाब से तो सही है, लेकिन विन 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 के हिसाब से गलत है, तो हमें क्या करना चाहिए। मैं भी चौंका कि इसका क्या उत्तर दें। सोचा रहा कि इतने सारे बच्चे हैं, अगर मैं कहूँगा कि विन 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 के आधार पर ही करिए तो हो सकता है कहीं कुछ विरोध भी हो, किसी को मेरी बात खटके भी। लेकिन इतना अच्छा लगा कि सारे बच्चों ने खड़े होकर के स्टैंडिंग ओवेशन दी। तो कहीं ना कहीं अगर कोई बात समय की ज़रूरत है, धरती की ज़रूरत है, और दरअसल हमारी ज़रूरत है, धरती की ज़रूरत मतलब हमारी ज़रूरत, धरती बचेगी तो हम बचेंगे, तो अंदर तक असर करती है। ऐसा नहीं हो सकता कि असर न करे। इसी तरह से डेमोक्रेसी, किंगशिप सबसे खतरनाक रहा है पर्यावरण के लिए, धरती के लिए। जितनी लड़ाइयाँ हुई हैं राजाओं में तो हुई हैं, पब्लिक को तो राजाओं ने गुमराह किया कि तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं। सारी लड़ाइयाँ कुछ राज सत्ता बनाए रखने के लिए राजाओं में हुई हैं। और आज कितने संघर्षों के बाद धरती पर लोकतंत्र आया है, जहां जनता को अब अपनी आंखों से, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से सोचने समझने की ज़रूरत आई। लेकिन अभी भी जो जीत जाता है वो अपने को राजा समझने लगता है और राजशाही के सारे दंड फंद करने लगता है। वो अपना राजतिलक मीडिया से कहलवाता है, शपथ लेते समय फला फला का राजतिलक। चुना हुआ सेवक है, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, लेकिन मीडिया दिखाती फला फला का राजतिलक, और शर्म नहीं आती कि एक बार भी मीडिया को झिड़के कि यह दिखाना बंद करो। मीडिया भी इतनी अंधभक्ति करती कि वही दिखाती, चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे विजुअल मीडिया हो। लेकिन जैसे राजशाही हजारों हजार साल रही, उसके बाद ख़त्म हुई अपने इन्हीं कुकर्मों की वजह से, एंटी एनवायरनमेंट होने की वजह से, स्वार्थ, अति स्वार्थ की वजह से। उसी तरह कुछ एक्सेप्शनल राजा बहुत अच्छे रहे, लेकिन ज़्यादातर तो, और फिर अपने बच्चों को जबरदस्ती आगे बढ़ाना, राजा बनाना, कितना संघर्ष, कितना खूनी संघर्ष। लड़ाइयाँ हमेशा राजाओं में हुई हैं, पब्लिक में लड़ाइयाँ नहीं हुई। पब्लिक तो सफ़र की है, बस लड़ाई के नाम पे धनुगाही हुई है। तो उसके बाद डेमोक्रेसी आई, लेकिन अभी डेमोक्रेसी की भी कमियां हैं, इसको भी आगे जाना है। इकोलॉजिकल कंसर्न्स जब डेमोक्रेसी में आएंगे तब जियोक्रेसी आएगी। 1990 के आसपास ही मेरा ये विजुअलाइजेशन था कि धरती को डेमोक्रेसी से आगे बढ़कर जियोक्रेसी पे जाना है, जहाँ जीव जंतु वनस्पतियों को भी वोट देने का अधिकार हो, केवल मनुष्यों का ही नहीं। मनुष्य अपने हित और लाभ के लिए वोट दे रहा है, और बाकी जीव जंतु वनस्पतियाँ, नदियाँ, पहाड़ और धरती, इसका कोई वोटिंग राइट ही नहीं है, जबकि वो इतना मैटर करते हैं। तो इसलिए जब तक जियोक्रेसी आ नहीं जाती है तब तक हमारा ये दायित्व है, कर्तव्य है, वोट देते समय हम अपना तो हित ध्यान में रखें ही, इकोलॉजी का और धरती का भी हित रखें अपने ध्यान में। ऐसे व्यक्ति को वोट दें जो पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाएगा, धरती की देखभाल रखेगा। विश्व पर्यावरण दिवस पर हम ये व्रत लें, प्रण लें कि हम खुद प्रकृति को बचाने का जी जान से कोशिश करेंगे, किसी फैशन के चक्कर में नहीं जाएंगे। फैशन बदलना केवल व्यवसाय है। फैशन टेक्नोलॉजी अगर ख़त्म हो जाए तो बहुत सारा पर्यावरण संकट ख़त्म हो जाए। ये गलत दिशा में गलत चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। अरे आपका आचरण महत्वपूर्ण है, आपकी संवेदना महत्वपूर्ण है, फैशन महत्वपूर्ण नहीं है। तो मिनिमलिज्म पे रहेंगे और कोई भी फैसला करने के पहले
धरती माँ को ध्यान में रखेंगे, प्रकृति माँ को ध्यान में रखेंगे, पर्यावरण माँ को ध्यान में रखेंगे। इसी के साथ आज की भावगंगा यहाँ पे समाप्त करते हैं। आज का आपका दिन शुभ हो और बहुत सारी बातें पर्यावरण पर और करनी है। अगला प्रोग्राम हमारे ख्याल से 7 तारीख को होगा। तब तक के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक कविता और सुनाना चाहता था, ये मकबरे हैं और इतिहास। 2-3 मिनट और ज़रूरी बातें हैं तो कर लेने में कोई हर्जा नहीं। अभी तक इतिहास किसके एंगल से लिखा गया? राजाओं के एंगल से, फिर फाइनेंस अर्थ के एंगल से, गरीबों का इतिहास, कम्युनिज्म आया, अमीरों का इतिहास, राशि ठाट बाट का इतिहास, या किसी कालखंड के हिसाब से। लेकिन इतिहास के जो पैरामीटर्स हैं उनको भी बदलने की ज़रूरत है। ये कविता है छोटी सी। इतिहास राजाओं महाराजाओं के धरातल से एक कालखंड को देखने की कोशिश, कहीं कहीं आर्थिक पहलुओं से कालखंड को देखने की कोशिश, कहीं कहीं सामाजिक पहलुओं से देखने की कोशिश, जात के आधार पर, धर्म के आधार पर। कब हम देखेंगे, कब हम देखेंगे इतिहास को, कब हम देखेंगे कालखंड को एक पक्षी की आंख से, एक पौधे की आंख से, मिट्टी की आंख से, हवा की आंख से, नदी की आंख से, ओस की एक बूंद की आंख से, या फिर धरती की आंख से? कब बनेंगे हम धरती की आंख? और दूसरा, ये मकबरे हैं। स्ट्रक्चर्स कितने इररेलेवेंट हैं। हाँ भाई, ये मकबरे हैं, दुनिया जहान में भरे हैं। ये मकबरे हैं, ये उनके हैं जो सदियों पहले मरे थे, और ये उनके हैं जो कल ही मरे हैं। ये मकबरे हैं। ये मिस्र में हैं पिरामिडों के रूप में। ये मिस्र में हैं पिरामिडों के रूप में। ये हर जगह हैं, बड़े बहुरूपिये हैं, बड़े मस्खरे हैं। ये मकबरे हैं। ये आलीशान मकबरे, ये ताजमहल केवल आगरा में ही नहीं मिलेंगे या मिलते। ये ताजमहल केवल आगरा में ही नहीं मिलते। आप गौर से देखिए तो सही, ध्यान से परखिए तो सही, आपको ताजमहल मिलेंगे संस्था के रूप में, आस्था के रूप में, जागीर के रूप में, जंजीर के रूप में। और तो और ये आपको भरे मिलेंगे साहित्य में, इतिहास में, भूगोल में, राजनीति शास्त्र में, अर्थशास्त्र में और शिक्षा शास्त्र में भी यदा कदा। विज्ञान में मकबरे नहीं मिलते, और विज्ञान तकनीक से अलग है। केवल सत्य की खोज ही है विज्ञान। लेकिन भाई, हमारा आपका जैसा कोई छोटा सा भी मकबरा नहीं है, एक उम्मीद बाकी है। लेकिन भाई, हमारा आपका जिसका कोई छोटा सा भी मकबरा नहीं है, एक उम्मीद बाकी है। काश इन हर एक ताजमहल सरीखे मकबरों पर, काश इन हर एक ताजमहल सरीखे मकबरों पर एक एक नन्हा सा पौधा उगाता, एक एक नन्हा सा पौधा उगाता, और हम आप उसकी छोटी छोटी पत्तियों में से, और हम आप उसकी छोटी छोटी पत्तियों में से किसी एक छोटी पत्ती को ही मान लेते अपना ताजमहल, मान लेता अपना ताजमहल। और देखिए, शिव की बात ही थी कि किसी ने, शिव को शिवालय की ज़रूरत नहीं है, वो पेड़ के जड़ के पास, बड़े से पेड़ के जड़ के पास वो शिवलिंग रख दिया और लोग पानी देने लगे,
उसको पानी मिलने लगा, शिव की पूजा भी यही हो गई। पीपल सबसे बड़ा पेड़ हुआ करता था, तो पीपल को शिव का प्रतीक मान लिया गया। शायद पीपल के नीचे ही उसने रखा होगा जो पहला शिवलिंग किसी ने रखा होगा। और पीपल में ये गुण है कि पत्थर में भी अगर उसको डाल दिया जाए तो बहुत हल्के फुल्के धूल उल से ही उसमें जड़ बढ़ाने और फिर उगने की शक्ति आ जाती है। और इसीलिए कहा जाता है पीपल को नोचना नहीं चाहिए। पीपल कहीं ग्रो कर रहा हो तो ग्रो करना चाहिए। पर्यावरण के प्रति कॉन्शियसनेस के लिए पीपल इतना महत्वपूर्ण है, शिव का प्रतीक माना गया उसको। लेकिन अगर आपने कभी अंडमान निकोबार गए हों और वहाँ पोर्ट ब्लेयर के बगल में एक आइलैंड है जहाँ वहाँ के अधिकारी लोग रहा करते थे, आज अगर आप वहाँ जाइए, विराट पेड़ और जितने स्ट्रक्चर्स वहाँ, ये कमिश्नर निवास या ये निवास या वो निवास है या जितने स्ट्रक्चर्स थे, सदन थे, जो भी थे, सब कुछ जैसे प्रकृति ने जकड़ रखा हो और दीवारें तक तोड़ डाली हैं जड़ों ने, मतलब तहस नहस कर दिया हो और प्रकृति अपने विराट स्वरूप पे आ गया। उसके ढेरों में फोटोज हैं, फिर मैं कभी दिखाऊंगा भी। कहीं ऐसा ना हो कि हम खुद तो नष्ट हो जाएं, अगर हमने समय रहते पानी खत्म कर दिया, प्रकृति खत्म कर दिया, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा कर लिया, तो मनुष्य जाति खत्म हो जाए और हमारे जितने स्ट्रक्चर्स हैं वह अंडमान निकोबार के बगल वाले उस आइलैंड की तरह से हो। और फिर बाद में फिर ये पेड़ पौधे वनस्पतियाँ हमारे स्ट्रक्चर्स को इस तरह से प्रकृति बदला लेगी। अगर हम नहीं समय रहते चेते तो बहुत भयंकर समय आ सकता है। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि प्रकृति को बचाने के लिए जितना हो सके ज़रूर करिए। इस पर्यावरण दिवस पर ज़रूर फैसला करिए और जहाँ तक संभव हो इसको, इस विचार को, इस ज़रूरत को, इस SOS सेव और मतलब इमरजेंसी कॉल को पहुँचाइए। इसी के साथ आज की भावगीता यहाँ विराम होती है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।